There are some lessons that nobody teaches you. You learn them after being hurt, after trusting wrong people, after wasting years hoping things would be changed. And honestly, these three lessons would have saved me a lot of pain. And the second one almost changed the way I see my life. Hi, my name is Priyanka, and I'm very hyper empathetic. This is not a good thing at all. Growing up, I thought being nice to everyone was a good thing. So I was always understanding, always available, always forgiving. मैं सोचती थी अगर मैं लोगों के साथ अच्छा करूँगी तो वो भी मेरे साथ अच्छा करें। एक चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुई कि हर कोई तुम्हारी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। लोग उसे फ्री का एक्सेस समझने लगते हैं जब हम उनके साथ बहुत काइंड होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और उनका बिहेवियर हमारे साथ अलग होगा और उस पर्सन के साथ अलग होगा जो अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखता है। उन्हें लगता है कि ये टॉलरेट कर रहे हैं तो मैंने कितना ही हर्ट करूँ, ये कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। उन्हें डर नहीं होता है इस चीज़ का। And we allow them to disrespect us, to have our free access. So kind रहना बुरी बात नहीं है, but boundaries के बिना kind रहना खुद को इग्नोर करना होता है। When I was teenage, मेरे neighbors, relatives, मेरे friends मुझे कुछ भी बोल देते थे, बट मैं इतनी काइंड थी, मैं इतनी हाइपर एम्पैथेटिक थी कि वो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, वो उनको जब मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहूँगी। मैं समझूंगी कि नहीं, उनने ऐसा कुछ बोला तो मतलब कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। मुझे हमें उनको क्या फ़ील हो रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। मैं खुद क्या सोच रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, दैट डज़न्ट मैटर फॉर मी। उनको क्या लग रहा है मेरे लिए वो मैटर करता था। एंड लिटरली ये करने से मैंने सच में अपना इतना टाइम वेस्ट किया है। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया सिर्फ़ उन लोगों की वज़ह से। क्योंकि मैं काइंड थी, मेरी काइंडनेस ने मेरे साथ ये किया। लेकिन गलत लोगों पे ट्रस्ट करने से भी एक बुरी चीज़ है, होपलेस बन जाना, दैट आई हैव डन फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। एक टाइम ऐसा था जब मुझे जेन्युइनली लगता था कि अब क्या ही चेंज होगा, अब जो हो चुका है मैं उसको नहीं बदल सकती और वहाँ पे कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं इसको ठीक करने का। और पता है होपलेसनेस की सबसे बुरी चीज़ क्या है, ये हमें एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये हमें स्लोली कन्विंस करता है कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला, सो हम ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। लाइफ तुम्हें रोकने से पहले तुम खुद को रोक देते हो, इसलिए होपलेसनेस फेलियर से ज़्यादा वर्स है। क्योंकि फेलियर ट्राई करने के बाद आता है, होपलेसनेस तुम्हें ट्राई भी नहीं करने देता है। बट होपलेसनेस को ठीक करने का एक तरीका है, 0.1% होप भी लेके आओ। मेरे को हेल्प तब मिली जब मैंने पूरी लाइफ सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक स्टेप लिया, अपना एक दिन सॉल्व किया, देन नेक्स्ट डे, ऐसे कर करके हो गई चीज़ें। द थर्ड थिंग इज स्टे अवे फ्रॉम दी टॉक्सिक पीपल। काश ये चीज़ मुझे पहले समझ में आ गई होती। टॉक्सिक लोग स्टार्टिंग से टॉक्सिक नहीं लगते, वो धीरे धीरे पता चलता है। कभी वो फनी लगते हैं, कभी वो बहुत कैरिंग लगते हैं, कभी वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं अपने साथ, बट धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम मेंटली ड्रेन हो जाते हो उनके साथ, तुम अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो, सेल्फ डाउट ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डाल देते हैं, अगर गलती उनकी भी है तब तुम सॉरी बोलते हो, तुम्हें अंदर से बुरा लग रहा होता है, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसे तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारी सारी एनर्जी टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर को समझने में, उनको अपने आप को एक्सप्लेन करने में चले जा रहा है, और तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो सेल्फ स्टीम हो जाती है। मैंने जो टाइम ख़राब किया है ना, उसमें मैं टॉक्सिक लोगों के साथ थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर क्यों नहीं पा रही हूँ। मैं पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो सारी एनर्जी है वो उन लोगों में जा रही है। मैं कुछ करने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, बट उन लोगों के साथ रह के मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। मुझे जो कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया गया बचपन से लेके टीनेज तक, देन वो मुझे कितना ज़्यादा अडल्ट में अफेक्ट कर रही है। और वो लोग कौन थे? वो लोग टॉक्सिक ही थे जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मेरे अपने थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे। उससे मुझे कितना अफेक्ट हुआ ये मुझे अब समझ में आ रहा है। मैं अभी भी इस चीज़ से हील कर रही हूँ। सो इट्स बेटर, जस्ट मूव ऑन, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, नहीं तो तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। इफ़ मैं अपने यंगर सेल्फ को ये चीज़ें बता सकती जिससे उसकी लाइफ ख़राब हो रही थी, मेरी लाइफ रुइन हो रही, तो वो यही 3 चीज़ होती है। डोंट बी नाइस विथ एवरीवन, स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट बी होपलेस। Everything has the solution.
मुझे अच्छे से याद है, एक टाइम था ऐसा जब मुझे लग रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट उसका सॉल्यूशन निकला। ऐसे हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कुछ लेसन्स पैसे नहीं लेते, वो अपने साल ले लेते हैं और वो तुम्हारे कुछ साल बच जाएँ इससे।